क्या आपने कभी सोचा है कि अगर देश के सदियों पुराने भ्रष्ट कोई सिस्टम से परेशान होकर आम इंसान घुटने टेक दे तो क्या सच में भगवान को खुद जमीन पर उतरना पड़ेगा? और मान लो अगर भगवान आ भी जाए तो क्या वो बिना शस्त्र उठाए सिर्फ कानून की किताब हाथ में लेकर एक शातिर और भ्रष्ट सो कॉल्ड कानून के रखवाले को धूल चटा पाएंगे? साउथ के सुपरस्टार सूर्या की बहुत टाइम से अटकी हुई फिल्म करप्पू आखिरकार सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट जब पहली बार सामने आया था तो ऐसा लगा था कि ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होने वाली है। कोर्ट रूम ड्रामा के साथ डिवोशनल मास सिनेमा एक डेडली कॉम्बिनेशन। लेकिन दोस्तों, थिएटर से जो लोगों की रिव्यू आ रहे हैं वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सूर्या ने लिटरली गॉड मोड ऑन कर दिया है, तो कुछ का कहना है कि फिल्म के डायरेक्टर आरजे बालाजी ने सेकंड हाफ में एक ऐसी खिचड़ी या कहें तो ऐसी बिरयानी बना दी जिसमें लियो, सिंघम, जय भीम के बचे कुचे टुकड़े जबरदस्ती ठूस दिए गए। मैं इस रिव्यू में कच्ची पक्की कहानी पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। क्या ये फिल्म कंतारा जैसे रोंगटे खड़े करने वाले एक्सपीरियंस देती है या फिर ये सूर्या के डाई हार्ट फैंस को खुश करने का एक सस्ता फॉर्मूला बनकर रह जाएगी? वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि क्लाइमेक्स में जो कहानी है वो आपका दिमाग घुमा देगी। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये फिल्म किस पर बेस्ड है। कहानी शुरू होती है केरल से आए गरीब बाप और उसकी मासूम बेटी को एक बहुत बड़ी बीमारी है। उसका एक महंगा ऑपरेशन होने वाला है चेन्नई के एक बड़े हॉस्पिटल में। अब इस लाचार बाप के पास इतने पैसे तो नहीं, पर वो अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई यानी लगभग 60 पवन सोना लेकर चेन्नई पहुंचता है। लेकिन चेन्नई कदम रखते ही किस्मत खेल जाती है। दो शातिर चोर उसका वो सारा सोना उड़ा ले जाते हैं। पुलिस चोरों को धर दबोचती है और सोना को बरामद कर लेती है। पर असली विलेन इसके बाद आता है, हमारा कोर्ट सिस्टम। कानूनी दांव पेच और घुसखोरी की वजह से वो सोना उस बाप को कभी वापस ही नहीं मिलता। यही एंट्री होती है वकील बेबी कन्नन यानी खुद आरजे बालाजी की। ये ऐसा करप्ट वकील है जिसके पूरे कोर्ट परिसर पर कब्जा है। जज से लेकर चपरासी तक इसकी जेब में रहते हैं और इसकी तलवे चाटते हैं। ये इस लाचार बाप की मदद करने के बहाने 4 महीने तक सिर्फ तारीख पे तारीख देकर लिटरली कंगाल कर देता है। और दोस्तों, यहीं पर फिल्म का इमोशनल कनेक्ट एकदम लोहे के जैसा मजबूत बैठता है जब वो छोटी बच्ची एक सीन में कहती है कि उसे एक बिरयानी की दुकान का पता है और उसका बिरयानी बहुत टेस्टी है, पर उसने वहां की बिरयानी कभी नहीं खाई। वो बस एक बार ठीक होकर अपने पापा के साथ वहां बैठकर खाना चाहती है। ये सीन लिटरली पत्थर दिल इंसान को भी रुला दे। ये गरीब अपनी औलाद के लिए क्या क्या करता है। जब उस बाप को हर दरवाजे से धक्का मार के निकाल दिया जाता है तो वो थका हारा पहुंचता है भगवान के दरबार में। वो लाचार बाप कोर्ट में बनी करुपू स्वामी की मूर्ति के आगे घुटने टेक कर रोने लगता है। और ठीक उसी मोड़ पर होता है सबसे बड़ा धमाका। भगवान खुद धरती पर अवतार लेते हैं सुपरस्टार सूर्या के रूप में। सूर्या कोर्ट में एक वकील के रूप में आते हैं और सीधे आरजे बालाजी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टर ने एक बहुत ही कड़क और दिलचस्प ट्विस्ट डाला। भगवान ने खुद पर एक टर्म्स एंड कंडीशन की शर्त रखी। शर्त यह है कि इस भ्रष्ट सिस्टम को सुधारने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों या किसी मैजिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो एक आम हाड़ मास का इंसान बनकर इसी टेढ़े मेढ़े कानून के सहारे विलन को हराएंगे। फर्स्ट हाफ तक कोर्ट रूम में ये चूहे बिल्ली का खेल, आरजे बालाजी सरकास्टिक डायलॉग्स और योगी बाबू का वन लाइनर कॉमेडी देखने में बड़ा मजा आता है। एक सीन तो ऐसा है जहां आरजे बालाजी सूर्या को सरेआम चैलेंज करते हैं, भगवान बनकर आसमान से चमत्कार करना बहुत आसान है, कभी इंसान बनकर इस गंदे और सड़े हुए सिस्टम में सरवाइव करके दिखाओ। इस डायलॉग्स पर थिएटर में जमकर तालियां और सीटियां बजती हैं। लेकिन दोस्तों, यही तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। फर्स्ट हाफ में डायरेक्टर ने जो इतना सारा लॉजिक, कायदे का स्क्रीन प्ले और इमोशन का ताना बना बुना था, सेकेंड हाफ आते आते इसकी ऐसी धज्जियां उड़ाई कि आप अपना सिर पकड़ लोगे और बोलोगे, अरे अभी तो सही जा रहे थे, अचानक क्या हो गया। फर्स्ट हाफ खत्म होते ही डायरेक्टर आरजे बालाजी शायद अपना ही बनाया हुआ वो नो पावर्स वाला लॉजिक भूल गए।
भाई आपने ही तो कहा था कि भगवान अपनी चमत्कारी शक्तियां यूज नहीं करेंगे, पर बीच में सूर्या अचानक से उंगलियां चटकाकर जादू करने लगते हैं, लोगों के फेफड़ों से खून निकलवाने लगते हैं। मतलब जो स्क्रिप्ट का कोर आइडिया था वहीं दम तोड़ देता है। और तो और फिल्म को जबरदस्ती हिट करवाने के लिए डायरेक्टर ने इतने सारे रैंडम रेफरेंस और कैमियो ठूस दिए हैं कि ये फिल्म कोई ओरिजिनल सिनेमा कम यूट्यूब का कोई फैन मेड मैशअप वीडियो ज्यादा लगने लगता है। लियो का रेफरेंस, सिंघम की पुरानी यादों वाला ट्रिप, जय भीम का सीरियस कोर्ट सीन, हद तो तब हो जाती है जब लियो फिल्म के पूरे कैफे वाले फाइट सीन को रिक्रिएट किया जाता है और थलापति विजय को एक छोटा सा कैमियो दे दिया जाता है जिसका कहानी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कहानी का रायता यही नहीं थमता। जब फिल्म अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है तो सूर्या का वो रौद्र रूप देखकर आपको सीधे ऋषभ शेट्टी की कंतारा याद आ जाएगी। वही साड़ी वाला गेटअप, वही आग का माहौल और वही चिल्लाने वाला अंदाज। लेकिन बॉस सच कहें तो ऋषभ शेट्टी का वो परफॉर्मेंस लिटरली नेशनल लेवल था। यहाँ सूर्या ने एक्टिंग जान लगा कर की, इसमें कोई शक नहीं है, पर वो कंतारा वाला गॉड लुक बिल्कुल नहीं जमता। यहाँ बहुत नकली और थोपा हुआ लगता है। ऊपर से क्लाइमेक्स के आखिरी 5 मिनट में कार्तिक का भी एक कैमियो डाल दिया गया है जो पूरी तरह से बेमतलब लगता है। अगर हम सिने जिला पर एकदम साफ और कड़वी बात कहें, फिल्म के मेकर्स ने एक सॉलिड स्क्रिप्ट लिखने की मेहनत करने की बजाय शॉर्टकट का रास्ता चुना। उन्हें लगा कि सूर्या का एक कड़क मास लुक दिखा देंगे, 4 पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की क्लिप्स और उनकी यादें दिला देंगे और थिएटर में बैठी भोली भाली जनता ताली बजाकर खुश हो जाएगी। नो डाउट फिल्म की म्यूजिक काफी बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच है और विलेन बने आरजे बालाजी ने भी अपना काम ठीक ठाक किया है। हालांकि भगवान के सामने उनका भी डर दिखना चाहिए था, वो इतना असली नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब फिल्म के एंड में ये मैसेज दिया जाता है, इस भ्रष्ट सिस्टम को सुधारने के लिए लोगों की सोच को नहीं बदला गया बल्कि उन्हें सिर्फ भगवान का खौफ से डरा दिया गया। तो कुल मिलाकर कहें तो करप्पू एक ऐसी फिल्म है जो बहुत ही कड़क और कल्ट क्लासिक बन सकती थी, पर सेकंड हाफ की सुस्त और लेजी राइटिंग की वजह से ये सिर्फ एक टाइम पास फैन सर्विस मूवी बनकर रह जाती है। अगर आप सूर्या के पक्के वाले फैन हैं और उन्हें अलग अलग अवतारों में स्क्रीन पर फाड़ते हुए देखना चाहते हैं तो थिएटर का रुख कर सकते हैं, नहीं तो आराम से इसे OTT पर आने का इंतजार कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको सिनेमा का ऐसा ही बेबाक, अनफिल्टर और सच्चा रिव्यू पसंद आता है तो सिने जिला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।